मध्य प्रदेश के खंडवा में इस बार अगर नवरात्रि पर आप कोई भी आयोजन करवा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार जो हिंदू संगठन और बजरंग दल ने सख्ती से चेतावनी देते कहा है कि एक तरफ जहां पर अगर बाता जाता है कि आयोजनों को समझाया जा रहा है कि चेतावनी दी जा रही है कि जो आयोजन करवाया जाएगा ना इसमें फिल्मी गाने होंगे ना इसमें कोई हुड़दंग मचा पाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश और खंडवा में भी जहां देखा जाए गरबा जहां होते हैं वहां पर जो है इस बार जो है बजरंग दल ने सख्ती से उनको चेतावनी दी गई है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि इस बार जो है गरबा में नो डांस नो बड़ी एक्शन पे कार्रवाई होगी और उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, आइए हम जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। इस बार अगर देखा जाए कि गरबा का जहां एक तरफ उत्सव है पूरे मध्य प्रदेश खंडवा में भी है, लेकिन आप लोगों ने इस बार सख्ती से चेतावनी दी गई। इस बार कोई फिल्मी गाने या अगर कोई इस तरह से कोई परोसा जाता है तो किस तरह से बजरंग दल इस बार कार्रवाई करवाएगा? देखिए, नवरात्र उत्सव जो गरबा है वो माँ भगवती माँ दुर्गा के उपासना का पर्व है। जो भी गरबा करना चाहता हो वो माँ भगवती की उपासना करे। आप बड़े बड़े 7-7 5-5 दिन के इवेंट करवा रहे हैं, वहां पर माताएं बहनें जो है वो पुरुषों के साथ नृत्य कर रही है। गरबा नहीं हो रहा है, ग्रुपों में वहां नृत्य हो रहा है। गरबा जो है वो एक साथ सब मिलकर करते हैं, माताएं अलग करती है, पुरुष वर्ग अलग करता है। हमारी बजरंग दल के माध्यम से सभी गरबा आयोजकों से विशेष मांग है कि कपल के गरबे नहीं होंगे, गैर हिंदुओं का वहां पर प्रतिबंध रहेगा, फिल्मी सॉन्ग नहीं बजेंगे। आपको 9 दिन माता जी की उपासना करना पड़ेगी, माता जी बिठाना पड़ेगी, घट की स्थापना करना पड़ेगी। कभी ये मांगों पर गरबे होंगे तो ही हम गरबे होंगे 9 दिन के पूरे। आप 7 दिन 5 दिन 1 दिन का इवेंट नहीं करवा सकते कोई। ये हमारी माँ की उपासना का पर्व है, ये कोई इवेंट है या पैसे कमाने का धंधा नहीं है। तो मैं गरबा आयोजकों से निवेदन कर रहा हूँ बजरंग दल के माध्यम से कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने में आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि संस्कृति के सम्मान में बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में उतरा हुआ है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए कि धार्मिक अगर इस तरह से छेड़खानी की गई तो इस बार कितनी कार्रवाई होगी और बजरंग दल जो है इस बार मैदान में। मेरे साथ अन्य लोग भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार जो है बजरंग दल ने पूरी सख्ती से निर्देश कर दिया है और अगर किसी तरह से भी वहाँ पर अगर इस तरह से वहाँ पर कोई डांस और इस तरह से कोई कपल अगर इस तरह से रहा तो उनके ऊपर किस तरह से बजरंग दल कार्रवाई करवाएगा, ये तो कार्यकर्ता ही बताएंगे। देखिए इस बार जो आप लोगों ने पूरी ध्यान रखी है, अगर देखा जाए कि फिल्मी डांस होते हैं, कपल जाता है, तो इस बार आप लोगों ने किस तरह की तैयारी कर रही है? इस बार बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा की तरह टोलियों में निकलेंगे और सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ गरबे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं है और घट स्थापना नहीं हुई है, वहाँ पर हम पहले समझाइश देंगे और उसके बाद में फिर जो भी बजरंग दल के संगठन की तरफ से जो भी एक्शन ले सकते हैं हम और लेंगे। और इस प्रकार से आयोजकों को पहले चेतावनियां दे दी गई है और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो आयोजन रद्द करना पड़ेगा। बिल्कुल ही बात करें, एक माँ का जो पर्व होता है, गरबे का जो होता है, एक उपासना होती है जहाँ पर अगर उनसे देखा जाए कि बड़ी धूमधाम से गरबा खिलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कुछ कार्यकर्ता कुछ लोगों के द्वारा जो है इस तरह से आयोजन करवाए जाते हैं और पंडालों में जो है इस तरह के जो असली डांस कराए जाते हैं, गरबे के अंदर जो कपड़े जो पहनना चाहिए लड़कियों को, जो महिलाओं को, उस तरह से जो कपड़े जो पहना जाते हैं उसके ऊपर भी अब जो विरोध होगा। क्योंकि देखिए खंडवा एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर अगर है भारतीय संस्कृति के साथ किसी के साथ अगर इस तरह करा जाएगा तो हिंदू संगठन और बजरंग दल बख्शेंगे नहीं। मेरे साथ अन्य कार्यकर्ता है, उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि देखिए इस बार जो है गरबा का उत्सव चल रहा है, होने वाला है, लेकिन बजरंग दल ने इस तरह से पूरी तरह से अब जो है इनके ऊपर जो है पहले चेतावनी दी थी। क्या है पूरा मामला? ये है कि भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ये फिर से चेतावनी है कि अगर संस्कृति और खिलवाड़ हुआ तो बजरंग दल इस बार चुप नहीं बैठेगा। इसलिए सभी पंडालों को फिर से निवेदन किया जाता है कि अपनी संस्कृति में आयोजन करें, पारिवारिक वेशभूषा में गरबा करें। बजरंग दल के साथ साथ प्रशासन ने भी इस बार सख्ती से सभी आयोजकों के साथ बैठक की गई है। उनका कहना है कि इस तरह से कोई भी वहाँ पर अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जो है
आयोजक रहेंगे और उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। मेरे साथ बजरंग दल के और अन्य लोग भी हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए खंडवा में जो है गरबा आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन देखिए जिस तरह से ये आयोजन होते हैं, यहाँ पर कपल जाते हैं, वहाँ पर अगर बात की जाए कि जो डांस होते हैं, फिल्मी गाने होते हैं, तो वास्तविकता में इस पर किस तरह से आप लोग अब पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए क्या है कि ये जो पर्व है, ये माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है, पवित्रता का पर्व है, संयम का पर्व है। इसको पवित्रता और उपासना के तरीके से लिया जाएगा तो ही बर्दाश्त तो ये कार्यक्रम हो पाएंगे। अगर इसके अलावा संस्कृति के साथ खिलवाड़, जो हमारी सनातन परंपरा है, गरबे को गरबे के रूप में न किया जाके इवेंट के रूप में किया जाएगा, तो उसका बहुत सख्ती से विरोध प्रदर्शन बजरंग दल करेगा। और खुली चेतावनी देते हैं हम गरबा आयोजकों को भी और अनैतिक प्रवेश करने वालों को भी खुली चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह से कार्यक्रम हुए तो वो उनका जो उसके बाद सम्मान होगा जिस हिसाब से होगा, उसके लिए पूर्णतः तैयार रहें। बिल्कुल ही अगर देखा जाए कि जहां पर्व को लेकर एक तरफ उत्साह की तरह पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बार जो है किसी ने भी धार्मिक और जो हिंदू संगठनों गरबों में अगर इस तरह से कोई छेड़खानी की गई तो उनको इस बार बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ये आगामी जो नवरात्रि का पर्व है, इसमें अलग अलग स्थानों पर गरबे के भी आयोजन किए जाते हैं। तो जो हमारे द्वारा बैठक ली गई है उसमें आयोजकों को बताया गया है कि जहाँ जहाँ पर गरबे के आयोजन किए जा रहे हैं वहाँ पर आपको वॉलंटियर रखना कंपलसरी है। साथ में सीसीटीवी कैमरे आपको वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा और यातायात वगैरह की भी व्यवस्था के लिए आपको थोड़ा सा उसमें वॉलंटियर्स और अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पर देखनी होगी, ताकि जो है जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी उसमें लोग सम्मिलित हों, उनको किसी प्रकार की महिलाओं को, बच्चियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। इसमें पुलिस भी 24 आवर्स जो रहेगी, पुलिस भी इसमें नज़र बनाए रखेगी और जहाँ जहाँ बड़े बड़े आयोजन है हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। जिस टाइप से हमने QR कोड का उपयोग किया था गणेश जी के, उसमें भी इसी टाइप से जो है इसमें भी हम QR कोड रखेंगे और लगातार हम आयोजकों के संपर्क में हैं और जिस टाइप से हमको सुझाव मिल रहे हैं उनकी तरफ से, तो हम उसमें सुधार कर रहे हैं और सुरक्षा उसी हिसाब से सुनिश्चित की जाएगी। कि नवरात्रि माँ की आराधना उपासना के दिन रहते हैं और हर स्त्री के अंदर नव दुर्गा का रूप देदीप्यमान है। गरबा करना ये भक्ति का एक संदेश है और साथ ही जो ड्रेसअप है या हमारी वेशभूषा है उस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चलन चल रहा है गरबे के अंदर वो फुहड़ता आ रही है। वेशभूषा सही नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं माँ भी अप्रसन्न है, तो क्यों न हमें इस वर्ष ऐसी प्रयास करना चाहिए कि वेशभूषा हमारी संस्कारों से व्यवस्थित रूप से हो। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं और मेरा सभी मातृशक्ति से आग्रह है कि हमारी वेशभूषा ही माँ की आराधना है, माँ की भक्ति है, तो क्यों न इस भक्ति के साथ हमारी वेशभूषा संस्कारशील रहे। जय माता दी। सूचना के तौर पर ये रहेगा कि हर पंडालों में हमारे मातृशक्ति बजरंग दल द्वारा और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी और उसी समय टोक दिया जाएगा, रोक टोक से ही, और नहीं माने तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा सामने वाली टीम को। केसरिया गरबा महोत्सव विगत 7 वर्षों से निरंतर यह आयोजन खंडवा शहर में कर रहा है और हमारा प्रथम वर्ष 2017 से ये स्टैंड रहा है कि हम लोग इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश बिल्कुल निषेध रहता है। हमारे यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में आयोजन होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आता है हम तिलक लगाते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। साथ में जो भी हमारा गरबा पंडाल है जिसमें गरबे होते हैं उसमें विशेष तौर पे कोई भी वेस्टर्न कल्चर के किसी प्रकार का कोई अलाउ नहीं रहता। जूते चप्पल हमारे यहाँ बाहर होते हैं। तो जिस प्रकार से संगठन जिस प्रकार का बात रख रही है उसका हम अनुपालन हमेशा करते आए हैं और उसी दिशा में, क्योंकि हम भी एक सनातनी है और हमारा भी ये नवरात्रि का पर्व है, तो हम विगत 9 वर्षों से ये इस प्रकार का पूरा आयोजन करते आ रहे हैं। और रही बात गैर हिंदुओं का प्रवेश, क्योंकि यह आयोजन हमारा है और हमारा हिंदुओं का ये त्योहार है, तो इसमें गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल निषेध है। चाहे कोई भी हो, हम बिल्कुल प्रवेश नहीं देते हैं। अखिलेश ठाकुर, मध्य प्रदेश, खंडवा, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।